गुड मॉर्निंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। और आज हम बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं और उन क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, रीजनिंग फुल्ली सॉल्व रिवीजन, पूरा प्रीवियस ईयर को आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए, ये आपका हर एग्जाम के लिए होगा। कौन कौन से एग्जाम के लिए होगा? सभी एग्जाम के लिए होगा। जैसे कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL के लिए होगा, कॉम्बाइंड हाइगर सेकेंडरी लेवल CHSL के लिए होगा, कॉम्बाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम CSL के लिए होगा, और ये हम लोग के AP SSB के लिए भी होगा और PSC के लिए भी होगा, सब के लिए होगा। ठीक है, बाय अशोक सर, मेरा नाम है अशोक गुप्ता सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा डियर। दिया हुआ है इन ए कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज में मोंकी का कोड दिया हुआ है। इन ए कोड लैंग्वेज मोंकी को ऐसे लिखा गया है, तो हमें इसको बताना है कैसे लिखेंगे। चलिए पहले इसको ले आते हैं इधर। मोंकी MONKEY, मोंकी को लिखा गया है LPMLD और Z। तो इसी तरह से हमें बताना है स्ट्रोक, STROKE, इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख रहे हैं M से L हो गया यानी -1 हो गया, O के बाद P आता है +1, ये हो गया -1, K के बाद L +1, 5 4 -1 और ये +1, -1 +1 -1 +1 -1 +1 ऐसे चल रहा है। तो यही काम हम लोग यहाँ भी लाएंगे। पहले -1 करना है, फिर +1, फिर -1 +1 -1 +1। जो काम इधर करेंगे वही रूल यहाँ पे होगा। सब दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जो हम लोग का रूल होगा वो बोथ आर सेम, ये और वो सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एस में -1 करेंगे तो आर आएगा, टी के बाद यू, आर से पहले क्यू, ओ के बाद पी, के से पहले जे, ई के बाद एफ। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, RUQPJF, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है? इफ डी इज 4, डियर्स जो डी का वैल्यू होता है ABCD में वो 4 ही होता है, और जी का वैल्यू भी 7 ही होता है। ABCD में जी 7 नंबर पे ही आता है। तो हमें बताना है गार्डन, गार्डन का वैल्यू कितना होगा? GARDEN, गार्डन। ठीक है, जी का पोजीशन कितना है? 7, ए का पोजीशन 1, आर का पोजीशन 18, डी का पोजीशन 4, ई का पोजीशन 5, एन का पोजीशन 14। सबको क्या करना है? प्लस कर देना है, ऐड कर देना है, सबको ऐड कर देना है। $49 आएगा, सबको ऐड कर देंगे, कितना होगा? 49। तो 49 इज द राइट आंसर, ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सभी लेटर को लिख देना है, सभी लेटर को लिखकर सबको ऐड कर देंगे, जितना आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा 49। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको कैसे बनाना है ध्यान दीजिए। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्लाउड को लिखा गया है ये वाला, रेन को लिखा गया है ये वाला। तो हमें बताना है अराउंड को कैसे लिखा जाएगा। बहुत आसान है, पहले हम लोग लाते हैं क्लाउड को, CLOUD, क्लाउड। क्लाउड का कोड है ये वाला 59459432। ठीक है, चलिए उसके बाद क्लाउड के बाद रेन, RAIN, रेन। रेन का कोड है 1678, 1678।
अब हमें बताना है अराउंड, AROUND, अराउंड का कोड क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये जो क्वेश्चन होता है डियर, जो देखने में तो लग रहा है कि कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत आसान होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उस क्वेश्चन में जितने भी लेटर हैं वो सारा लेटर आपका क्वेश्चन में रहेगा, यहाँ पे वो दिया रहेगा, बस उसको देख लेना है। जो लेटर के नीचे जो नंबर है वह उसी का कोड वही है। हर नंबर के नीचे, लेटर के नीचे नंबर है। जैसे ए, तो ए के नीचे क्या है 6, तो ए का कोड हो जाएगा 6। आर का 1, ओ का 4, यू के नीचे है 3, तो 3 हो जाएगा। एन के सामने 8, तो एन का कोड 8। और ये डी का कोड हो जाएगा डी, डी के नीचे क्या है 2, तो डी का कोड हो जाएगा 2। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर 614382, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए ये है हम लोग का अगला क्वेश्चन। कैसे बनेगा ध्यान दीजिए, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, और ये है 5। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ये 16 है, 16, ये है 36, और ये कितना होगा ये बताना है। तो ये बहुत आसान है डियर। कैसे, ये कैसे आसान है इसको देखिए, ये 2 है और ये 2 है, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 2 कितने होंगे 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे कितने होंगे 16। नेक्स्ट देखिए, ये 2 और ये 4, 2 और 4 दोनों को ऐड कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर देंगे, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। 3 है और 5 है, तो 3 और 5 दोनों को ऐड कर देंगे और उसका कर देंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 इज द राइट आंसर। हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 64। ठीक है, ये 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो राइट आंसर हो जाएगा 64। 3 और 5 का करना है 8 और दोनों का कर देना है स्क्वायर, 64 इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ये कैसे है, 3 है, 4 है, 9 है, और सबसे बड़ा नंबर 17 है, सबसे बड़ा नंबर 15 है। तो ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल बनेगा कि वर्टिकल बनेगा, कैसे पता चलेगा? तो डियर ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल बनेगा। सबसे बड़ा नंबर 15 ये हॉरिजॉन्टल बनेगा। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो 3 है, 4 है, 9 है, 3 4 9 सबको ऐड कर देंगे, कितने होंगे 16 होंगे, और इसमें हमें 1 ऐड कर देना है, तो कितना आएगा 17 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से 7 है, 2 है, 5 है, और इसमें भी 1 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब 6 3 8, 6 है, 8 है और 3 है, इसमें +1, इसमें भी +1, तो यहाँ भी करेंगे हम लोग +1, ये हो जाएगा 18। तो वाट की जगह पे कितना आएगा 18 आएगा, 18 यहाँ पे कितना आएगा डियर्स 18 आ जाएगा। 18 इज द राइट आंसर, सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 तीनों को ऐड करने के बाद 1 ऐड करना है, 1 2 3 तीनों को ऐड करने के बाद 1 ऐड करना है, 1 2 3 तीनों को ऐड करने के बाद 1 ऐड करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18। 18 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है डियर्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको बनाते हैं। ये है 44,
पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 44, 24, 56, 14 और ये है 60। के का मतलब है मल्टीप्लाई, के के जगह पे करना है मल्टीप्लाई, एम के जगह पे सब्ट्रैक्ट, एम डिनोट सब्ट्रैक्ट, जे डिनोट्स ऐड, जे के जगह पे ऐड करना है, एल डिनोट्स डिवाइड और एल के जगह पे डिवाइड करना है। यहाँ पे दिया हुआ है एल का मतलब है डिवाइड। ठीक है, चलिए पहले एम है, एम के जगह पे माइनस आएगा, ये के है, के के जगह में प्लस करें मल्टीप्लाई करेंगे, के के जगह में मल्टीप्लाई, फिर एल, एल के जगह पे डिवाइड करेंगे, फिर आया जे, जे के जगह में प्लस करेंगे, तो लास्ट में करेंगे प्लस। सबसे पहले हम लोग साइन चेंज कर देंगे, अब उसके बाद बनाएंगे। अब हम लोग बनाते हैं बोडमास के नियम से, पहले डिवाइड करते हैं, तो 14 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना होगा, 4 टाइम में डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा। डिवाइड का काम खत्म हो गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 2 8 और 1 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का काम खत्म हो गया, अब करेंगे एडिशन, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर देंगे, 0 और 4 4, 6 और 4 10, 104 हो गया। उसके बाद माइनस कर देंगे 96, तो 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 आएगा, ये खत्म हो गया, 8 आ गया, तो 8 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 104 माइनस कर देंगे 96, 8 आएगा, 8 इज द राइट आंसर। चलिए ऐसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, ए का मतलब है डिवाइड, जहां पे ए होगा वहां डिवाइड करना है। बी का मतलब है प्लस, बी के जगह पे प्लस करना है। सी का मतलब है माइनस, सी के जगह पे माइनस करना है। और डी के जगह पे मल्टीप्लाई करना है, डी का मतलब है मल्टीप्लाई। और हम लोग का क्वेश्चन ये है 24, यहाँ पे ए आ गया डियर्स, तो ए के जगह पे लेंगे डिवाइड, उसके बाद आया 6, फिर है डी, डी के जगह पे लेना है मल्टीप्लाई, डी के जगह पे मल्टीप्लाई, फिर 4, ये बी, बी के जगह पे लेंगे प्लस, बी के जगह पे प्लस 9, फिर आया सी, सी के जगह पे माइनस, उसके बाद 8। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 4 आएगा। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 आएगा। मल्टीप्लाई के बाद एडिशन करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 25 माइनस 8 17 हो जाएगा, 15 माइनस 8 17, 17 इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बोडमास के नियम से बनाते हैं, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए, विच वर्ड विल ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू द वर्ड सी, सी का ऑपोजिट क्या होगा हमें बताना है। एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू ईच अदर, एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू ईच अदर, तो सी का अल्टरनेट कौन है, सी का अल्टरनेट है एफ, तो एफ इज द राइट आंसर, सी का ऑपोजिट हो जाएगा एफ। ठीक है, सी का अल्टरनेट हो गया एफ। चलिए सब बता दे रहे हैं, ए का अल्टरनेट है ई, तो ए का ऑपोजिट हो जाएगा ई, और डी का अल्टरनेट है बी, तो डी का ऑपोजिट हो जाएगा बी, डी का अल्टरनेट बी, बी। चलिए मैंने सब बता दिया, सबके सब क्लियर कर दिया। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डियर्स,
ये क्वेश्चन जो है आपका डाइस चैप्टर का है। डाइस का क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में आता है। Which digit will be on the surface opposite to the digit 1? 1 का ऑपोजिट बताना है, तो यहाँ पे अल्टरनेट आंसर होता है एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू ईच अदर। 1 का अल्टरनेट हो जाएगा 5, तो 1 का ऑपोजिट होगा 5, 5 इज द राइट आंसर। 3 का अल्टरनेट हो जाएगा 4, 3 का 4, 1 का 5 और मिडिल का मिडिल 6 का 2, मिडिल का हो जाएगा मिडिल। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, विच फिगर वी कैन मेक विद द गिवन फिगर। ये फिगर दिया है, इससे हम कौन सा फिगर बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑपोजिट फाइंड करते हैं। तो दोनों का कॉमन 6 है, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे, 6 से 2, 2 से 3, 6 2 3, 6 2 3, 6 से आएंगे 1, 1 से 4, 6 1 4, 6 1 4, 3 का ऑपोजिट 4, 2 का ऑपोजिट 1 और कॉमन का ऑपोजिट हो जाएगा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कितना है, 5। अब कैसे बनेगा उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक रूल होता है, उस रूल का प्रयोग करते हैं। टू ऑपोजिट सरफेस कैन नेवर सीन टुगेदर और कैन नेवर हाइड टुगेदर। दो विपरीत फलक ना तो एक साथ दिखाई देगा और ना ही एक साथ छुपेगा। मतलब इन दोनों में से एक साथ दोनों का आना जरूरी नहीं है, दोनों एक साथ आएगा गड़बड़ हो जाएगा। दोनों में से एक का आना कंपलसरी है, इन दोनों में से एक का आना कंपलसरी है, इन दोनों में से एक का आना कंपलसरी है। दोनों ऑपोजिट एक साथ नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन है। तो चलिए देखते हैं ऐसा कहाँ है। 5 और 6 दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, एक साथ आ गया, गड़बड़ हो गया, गलत है। और यहाँ पे 3 और 4 दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक साथ आ गया, गलत हो गया। 1 और 2 दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक साथ आ गया, गलत हो गया। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डियर्स डी। चलिए डी को देखते हैं। 3 आया तो 4 नहीं आया, 2 आया तो 1 नहीं आया और 5 आया तो 6 नहीं आया। तीनों में से एक एक ही आया। 3 आया, 4 नहीं, 2 आया, 1 नहीं और 5 आया, 6 नहीं। तो डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए ये क्वेश्चन है, टाइम इन ए क्लॉक, एक घड़ी में 10:10 हो रहा है, तो व्हाट टाइम विल अपीयर इन वाटर। वाटर इमेज बताना है। वाटर इमेज के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग 1830 में से क्वेश्चन को माइनस कर देते हैं वाटर के क्वेश्चन को बनाने के लिए। 1830 से क्वेश्चन को माइनस कर देना है। क्वेश्चन कितना है, 10 10, 10 10 को क्या करना है, माइनस कर देना है। 30 में से 10 जाएगा 20, 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8, 820 इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कब बनाते हैं हम लोग, वाटर का क्वेश्चन को बनाने के लिए इस रूल का यूज करते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। व्हाट इज द एंगल, हमें एंगल बताना है बिटवीन द मिनट एंड आवर एंड एट 6:40। 6 क्या है आवर, 40 क्या है मिनट। तो एक फॉर्मूला होता है 30 इंटू आवर डिफरेंस 11/2 इंटू मिनट, इस फॉर्मूला से बनाते हैं। तो 30 इंटू आवर, आवर के जगह पे लेंगे 6, ये हो गया डिफरेंस 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितना दिया हुआ है 40। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। 30 इंटू 6 180 हो जाएगा, इसको कट कर देंगे 2 से तो ये 20 टाइम में कट हो जाएगा। 20 और 11 का गुना कर देंगे 220 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का डिफरेंस लेना है। सबसे बड़ा नंबर है 220, 220 बड़ा है, 180 छोटा है। तो 220 में से 180 को माइनस कर देंगे,
कितना आएगा 40 आएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? इफ इट इज संडे ऑन 5 अगस्त, 5 अगस्त का दिन दिया हुआ है संडे, डे विल बी ऑन 10 सितंबर, 10 सितंबर को कौन सा दिन होगा ये बताना है। चलिए इसको बनाते हैं डियर्स। अगस्त का दिन दिया हुआ है और सितंबर का दिन बताना है। चलिए अगस्त से जाना है हमें सितंबर में। अगस्त में टोटल कितने दिन होते हैं? तो टोटल दिन में से गिवन को माइनस करते हैं, टोटल माइनस गिवन, टोटल माइनस गिवन। ठीक है, तो अगस्त में टोटल दिनों की संख्या होती है 31, और 31 में से कितना गिवन दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, तो 31 माइनस 5 कर देंगे, कितना आएगा? 26 आ जाएगा। 26 को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लेंगे, रिमाइंडर। तो 7 से डिवाइड करेंगे 21, 5 आएगा रिमाइंडर। तो ये हो गया हम लोग का 5 रिमाइंडर। रिमाइंडर पे काम करना है, रिमाइंडर लेना है। अब उसके बाद सितंबर में जाना है। सितंबर में कौन सा दिन निकालना है? 10। तो सितंबर में हो जाएगा 10। अब 10 को 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना रिमाइंडर आएगा? 3 रिमाइंडर आएगा। तो ये 3 क्या हो गया? रिमाइंडर। इधर 5 रिमाइंडर, दोनों को ऐड कर देंगे, रिमाइंडर रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। 5 और 3 कितने होंगे? 8। ये 7 से ज्यादा हो गया डियर, तो 7 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 1। अब कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे? कैलेंडर में आगे जाना है तो प्लस, पीछे जाना है तो माइनस। कैलेंडर में आगे जाना है तो प्लस करेंगे और पीछे जाना है तो माइनस करेंगे। तो कैलेंडर में हमें आगे जाना है इसलिए प्लस करेंगे, तो संडे में 1 ऐड कर देंगे, संडे प्लस 1 क्या हो जाएगा? मंडे। तो मंडे इज द राइट आंसर। मंडे हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा डिस। कैलेंडर में जब हम लोग आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। ये क्वेश्चन था आपका आगे का, इसलिए प्लस किए हैं। ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि आगे का क्वेश्चन है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। इफ सैटरडे फॉल्स ऑन 6 मार्च, 6 मार्च का दिन दिया हुआ है और हमें बताना है, मार्च का ही क्वेश्चन बताना है। अच्छा, 6 मार्च का, 6 मार्च को 2018 को दिन दिया हुआ है सैटरडे। तो व्हाट विल बी द डे ऑफ 22 मार्च, 22 मार्च का दिन बताना है। तो 22 में से 6 को क्या करेंगे? पहले माइनस कर देंगे। 22 माइनस 6, 6 तारीख दिया गया है, 22 का दिन निकालना है, तो 22 में से 6 को माइनस कर देंगे, 16 हो जाएगा। अब 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेना है, कितना रिमाइंडर आएगा? 2 रिमाइंडर आएगा, आर मतलब रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर आ गया। 6 गिवन है, 22 निकालना है, तो 22 में से 6 को माइनस कर देंगे, 16 आ गया। 16 7 से ज्यादा है, 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आ गया 2 रिमाइंडर आ गया। कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे? 6 का तारीख दिया है, 22 को निकालना है, मतलब आगे जाना है, तो ये 2 को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। सैटरडे दिया हुआ है, सैटरडे में 2 दिन ऐड कर देंगे। सैटरडे के बाद क्या आएगा? सैटरडे के बाद आएगा संडे, सैटरडे संडे मंडे, मंडे हो जाएगा। मंडे इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा मंडे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा डियर्स। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। क्या दिया हुआ है? इफ टुडे इज ट्यूसडे, आज का दिन दिया हुआ है ट्यूसडे, देन व्हाट विल बी आफ्टर 36 डेज, 36 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? तो 36 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर आएगा? 35, 1 रिमाइंडर आएगा 1।
36 को 7 से डिवाइड करेंगे ऐसे, 5 टाइम जाएगा और ये 1 आएगा रिमाइंडर। 1 क्या आ गया डियर्स? रिमाइंडर आ गया। 5 क्या होगा? क्वाटिएंट होगा, क्वाटिएंट आएगा। तो क्वाटिएंट नहीं लेना है हमें, क्वाटिएंट नहीं लेना है, रिमाइंडर लेना है। तो रिमाइंडर कितना आया? 1 रिमाइंडर आया। अब कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे? आफ्टर बोला मतलब आगे का दिन निकालना है, तो 1 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन बिफोर का होता तो माइनस करेंगे। तो ट्यूसडे में 1 ऐड कर देंगे, ट्यूसडे +1, संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। ट्यूसडे +1, ट्यूसडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे आता है। तो वेडनेसडे हमारा सही जवाब हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वाटिएंट नहीं लेना है, रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रेडियस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया ब्लड रिलेशन का। और अभी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, ब्लड रिलेशन। चलिए बनाते हैं। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी दोनों भाई है। ए और बी दोनों भाई है मतलब दोनों लड़का है, दोनों भाई है ऐसे। E इज द डॉटर ऑफ एफ, ई जो है एफ का डॉटर है। इस लाइन को अंडरलाइन करके छोड़ देना है, आगे बनाएंगे, क्योंकि ना तो ई आया और ना ही एफ आया, इस लाइन को छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एफ इज द वाइफ ऑफ बी, एफ जो है वाइफ है, किसकी वाइफ है? बी की। बी की पत्नी का नाम है एफ, तो बी की पत्नी हो जाएगी वाइफ। बी की, एफ इज द वाइफ ऑफ बी, एफ इज द वाइफ ऑफ बी, एफ जो है बी की वाइफ है, दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। अब हमारे पास एफ आ गया, तो उस लाइन को बनाएंगे जिस लाइन को हमने अंडरलाइन किया था। ई इज द डॉटर ऑफ एफ, ई जो है एफ की डॉटर है, एफ की डॉटर है तो डॉटर को नीचे रखेंगे, ई डॉटर है, ई नीचे आ जाएगी। ई इज द डॉटर ऑफ एफ, ई जो है एफ की पुत्री है। चलिए, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू ए जो है ई को क्या बोलेगा? ए जो है वह ई को क्या बोलेगा? ए जो है ई को क्या बोलेगा यही बताना है। ए ई को क्या बोलेगा? चलिए देखिए डियर्स क्या बोलेगा। ए का ई बहन है, ए की बहन है और बहन की बेटी है, तो भतीजी हो जाएगी, नाइस हो जाएगी, नाइस। ई जो है नाइस है, ई नाइस है। माँ का भाई, माँ का भाई नहीं, ये माँ, और ये हो जाएगा पिताजी, पिताजी का भाई चाचा। ए अंकल है, लेकिन ए के बारे में नहीं बताना है, ई के बारे में बताना है। तो ई लड़की है, क्लियर हो गया, वो नाइस है। ई जो है नाइस है क्योंकि उसका जेंडर क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। चाचा भतीजी, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा देश, नाइस हो जाएगी, नाइस, भतीजी हो जाएगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा देश, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, देखिए ना क्या कह रहा है। एम इज द सन ऑफ पी, एम जो है सन है, किसका सन है? पी का। पी का एक पुत्र है, उसका नाम एम है। एम इज द सन ऑफ पी, पी का सन हो गया एम, एम इज द सन ऑफ पी, पी का सन है एम। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। ओके, चलिए इसको समझते हैं पहले। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू जो है ओ की पोती है, पोती ग्रैंड डॉटर है। फिर आया हु, ये हु किसके लिए आया है? हु से पहले कौन आया? ओ, तो हु आया है ओ के लिए, हु मतलब ओ। आगे ओ के बारे में लिखा गया है कि ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, ओ जो है पी का हस्बैंड है।
ओ कौन है? पी का हस्बैंड है, तो ये ओ हो जाएगा, और वह पी का हस्बैंड है तो पी ओ की वाइफ हो जाएगी, और पी और ओ हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, चलिए अब एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। P इज द सन ऑफ एम, एम इज द सन ऑफ P। एम जो है P का सन है, बिल्कुल P का सन है। Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O। Q जो है ग्रैंड डॉटर है, पोती है, तो O की ग्रैंड डॉटर है, तो O का एक बेटा है M, और बेटे का बेटा हो जाएगा, बेटे का बेटी हो जाएगा O। ये O हो जाएगी ग्रैंड डॉटर, O नहीं है, Q है। ओके, ये O नहीं है, ये कौन है डियर्स? Q है ना, तो ये तो Q हो जाएगी, और ये महिला है, लड़की है। देखिए, Q के फादर पिताजी, पिताजी के पिताजी दादा, O हो जाएगा ग्रैंड फादर, और Q हो जाएगी ग्रैंड डॉटर। तो Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O। O की ग्रैंड डॉटर है Q। क्लियर हो गया? O इज द हस्बैंड ऑफ P। O जो है P का हस्बैंड है, ये भी क्लियर हो गया। तो अब क्या बताना है? हाउ इज एम, एम के बारे में बताना है, रिलेटेड टू ओ। ओ जो है एम को क्या बोलेगा? ओ जो है एम को क्या बोलेगा? ओ जो है एम को सन बोलेगा डियर्स, एम ओ का सन है, सन। एम इज द सन ऑफ ओ। एम जो है ओ का पुत्र है, एम ओ का पुत्र है, ओ एम का फादर है। हाँ, फादर है। देखिए, एम का फादर ओ, एम की मदर पी, एम की डॉटर क्यू, तो एम जो है ओ का सन है, सन इज द राइट आंसर। ठीक है, एम के बारे में बताना है, एम सन है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। P इज द ब्रदर ऑफ Q। P जो है Q का ब्रदर है। P जो है लड़का है, भाई है, किसका भाई है? Q का, ये हो गया Q। R इज डॉटर ऑफ Q। R इज डॉटर, R डॉटर है Q की, Q की एक बेटी है जिसका नाम है R। R जो है Q की पुत्री है। R इज द डॉटर ऑफ Q। S इज सिस्टर ऑफ P। S सिस्टर है P की, P की एक बहन है जिसका नाम है S। S इज सिस्टर ऑफ P। S जो है P की सिस्टर है। Q इज सिस्टर ऑफ S। Q इज सिस्टर ऑफ S। Q जो है सिस्टर है, Q इज सिस्टर ऑफ S, वो S की सिस्टर है, तो S की सिस्टर Q हो जाएगी, बिल्कुल सही है। S, P और Q तीनों भाई बहन है, सिबलिंग्स है। S, P, Q तीनों भाई बहन है, सिबलिंग्स है। T इज ब्रदर ऑफ R। T इज ब्रदर ऑफ R। T जो है ब्रदर है R का, R का एक भाई है जिसका नाम T है, तो T हो जाएगा ब्रदर। T R का ब्रदर है। T इज ब्रदर ऑफ R, T जो है R का ब्रदर है। तो हमें बताना है हु इज मैटरनल अंकल ऑफ T। मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा। T का मामा कौन है? T का मामा कौन है? मामा जी को ढूंढना है। तो T की ये मदर हो जाएगी डियर्स, मदर। मदर का ब्रदर मामा, माँ का भाई मामा, तो मामा हो जाएंगे P। मामा जी कौन है? P। T की मामा कौन हो जाएगा? P हो जाएगा। चलिए क्लियर करते हैं। T और R ब्रदर सिस्टर है, T और Q माँ बेटा है, और ये उसकी मदर है, मदर के भाई मामा जी हो गए। अब मदर की बहन आंटी हो जाएगी, लेकिन हमें तो मामा बताना था, मामा, तो मामा P है, P इज द राइट आंसर। कटप्पा मामा जिसने बाहुबली को मारा था तो वही मामा है। चलिए आगे बनाते हैं डियर्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। ये क्वेश्चन है साइलोलिज्म चैप्टर का।
स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सम काऊ आर ऑक्स, सम काऊ आर ऑक्स, सम ऑक्स आर एलिफेंट, नो एलिफेंट इज लायन। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सम काऊ आर ऑक्स, कुछ काऊ क्या है, ऑक्स है, ये हो गया काऊ, काऊ का कुछ पार्ट ऑक्स में है, ये ऑक्स हो गया। सम काऊ आर ऑक्स, सम ऑक्स आर एलिफेंट, कुछ ऑक्स क्या है, एलिफेंट है, ये हो गया एलिफेंट। सम ऑक्स आर एलिफेंट, नो एलिफेंट इज लायन, कोई भी एलिफेंट लायन नहीं है, तो लायन अलग है, ये अलग हो जाएगा लायन। और लायन और एलिफेंट में मना है, जो मना है, नो का रिलेशन है वो एलिफेंट में है और लायन में है। एलिफेंट और लायन में दुश्मनी है, एलिफेंट लायन के घर नहीं जाएगा, लायन एलिफेंट के घर नहीं आएगा, दोनों में दुश्मनी है, दुश्मनी। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नो काऊ इज लायन, कोई भी काऊ लायन नहीं है, ये गलत हो जाएगा डियर। काऊ में और लायन में नो का रिलेशन बिल्कुल नहीं है, नो का रिलेशन जो है वो एलिफेंट और लायन में है, एलिफेंट और लायन में नो का रिलेशन है, काऊ में और लायन में नो का रिलेशन बिल्कुल नहीं है। तो पहला करें, नो काऊ इज लायन, कोई भी काऊ लायन नहीं है, गलत हो जाएगा। दूसरा, ऑल एलिफेंट बीइंग काऊ इज ए पॉसिबिलिटी, सारा एलिफेंट का काऊ होने की संभावना है, एलिफेंट पूरा का पूरा एलिफेंट काऊ बन जाएगा, यह एक संभावना है, तो ये बिल्कुल सही है। पूरा का पूरा एलिफेंट काऊ के अंदर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये डायग्राम आसानी से बन जाएगा, ये एलिफेंट हो जाएगा और पूरा का पूरा एलिफेंट काऊ के अंदर आ जाएगा ऐसे, और ये हम लोग आसानी से ऐसा डायग्राम बिल्कुल बना सकते हैं। तो ऑल एलिफेंट बीइंग काऊ इज ए पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल सही है, पॉसिबिलिटी में है, संभावना में है, तो पॉसिबिलिटी में सही होगा। लेकिन डायरेक्ट कहेगा ना, डायरेक्ट कि ऑल एलिफेंट इज काऊ, तो गलत हो जाएगा, डायरेक्ट में गलत होगा। लेकिन ऑल एलिफेंट बीइंग काऊ इज ए पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी का वर्ड लगा देगा तो गलत नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। पॉसिबिलिटी में, संभावना में सही है, क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा एलिफेंट जो है वो काऊ होगा, क्या ऐसा हो सकता है, कंडीशन है, हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। डायरेक्ट कहेगा तो गलत हो जाएगा, कहेगा कि ऑल एलिफेंट इज काऊ, तो गलत हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है तो सही हो जाएगा। तो 1 गलत है, 2 सही है, तो हम लोग का आंसर होगा इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, बी इज द राइट आंसर, इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। ठीक है, बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है डियर्स, और हाँ ये हम लोग का लास्ट ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे प्रश्न जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में, क्या दिया हुआ है, ऑल स्टार्स आर प्लेनेट, सारा का सारा स्टार प्लेनेट है, ऑल प्लेनेट आर स्काई, सारा का सारा प्लेनेट स्काई है, सम स्काई आर क्लाउड, कुछ स्काई क्या है, क्लाउड है। ओके, चलिए ठीक है, ऐसा है तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, कहाँ बना दे, यहीं पे बना देते हैं। ऑल स्टार आर प्लेनेट, पूरा का पूरा स्टार क्या है, प्लेनेट है, तो ये हो जाएगा स्टार, पूरा का पूरा स्टार क्या है, प्लेनेट है, और ये आ जाएगा प्लेनेट के अंदर, ये आ गया प्लेनेट के अंदर, ऑल स्टार आर प्लेनेट, ऑल प्लेनेट आर स्काई, पूरा प्लेनेट जो है स्काई के अंदर है, तो ये पूरा प्लेनेट आ जाएगा स्काई के अंदर ऐसे, पूरा प्लेनेट क्या है, स्काई है, ऑल प्लेनेट आर स्काई। सम स्काई आर क्लाउड, सम स्काई आर क्लाउड,
कुछ स्काई क्या है, क्लाउड है, तो ये स्काई और क्लाउड में हो जाएगा सम का रिलेशन, सम स्काई आर क्लाउड। क्लियर हो गया। अब क्या पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए, ऑल स्काई बीइंग स्टार इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा स्काई का स्टार बनने की संभावना है, तो पूरा स्काई जो है स्टार बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, पॉसिबिलिटी में है तो सही। ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है इसीलिए सही है, पॉसिबिलिटी नहीं रहता तो गलत हो जाता, लेकिन ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी में दिया है इसलिए सही है, संभावना है तो बिल्कुल सही है। ऑल स्काई बिंग स्टार इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पहला तो सही है। सेकेंड, ऑल प्लेनेट, प्लेनेट के बारे में कह रहा है ये प्लेनेट, ऑल प्लेनेट बीइंग क्लाउड इज ए पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा प्लेनेट क्लाउड बन सकता है, प्लेनेट क्लाउड बन सकता है पॉसिबिलिटी में, तो बिल्कुल बन सकता है, ये भी बात सही है, पॉसिबिलिटी में दिया है तो सही है। ऑल प्लेनेट बीइंग क्लाउड इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऐसा कहता, अगर इसी बात को डियर्स अगर वो नॉर्मल कहेगा, ऐसे कहेगा कि ऑल प्लेनेट इज क्लाउड, नॉर्मल कहेगा कि ऑल प्लेनेट इज क्लाउड, सारा प्लेनेट क्लाउड है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगा। लेकिन इसी बात को ऑल प्लेनेट बीइंग क्लाउड इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी शब्द वर्ड का यूज कर देगा तो वो सही हो जाएगा, वो चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा, डेफिनेट में गलत होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला तो सही है और सेकंड भी सही है, दोनों के दोनों सही है ना, तो फर्स्ट भी सही है सेकंड भी सही है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा डी। इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, दोनों के दोनों सही है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये साइलोलिज्म का क्वेश्चन है डियर, साइलोलिज्म के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। चलिए, तो अभी आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ये है डियर कि हमारा ईटानगर का ये हेल्पलाइन नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर हम लोग का ईटानगर का है, आप इस नंबर पे ईटानगर से आप संपर्क कर सकते हैं। ये हम लोग का नाहरलगुन का नंबर है, आप नाहरलगुन में रहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क करेंगे, ये नंबर पे। और अगर आप निर्जुली में हैं, निर्जुली में रहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे हम लोग से। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या ऑनलाइन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करेंगे, ठीक है डियर्स। चलिए, थैंक यू सो मच डियर, लव यू ऑल। और ये हम लोग का आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच सभी को। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि मेरा नाम है अशोक गुप्ता सर, अशोक गुप्ता सर, और मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाऊंगा डियर्स, ठीक है। चलिए, तो डियर्स मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में एक और धमाकेदार वीडियो लेकर, उसमें बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, लव यू ऑल, ओके।